बेसिकली सैलरियों की बात है ही नहीं। उसकी वजह ये है ना कि आप क्रिकेटर्स को देख लेते हो किस तरह उनको एड मिलते हैं, ठीक है। तो सैलरियों को तो एक साइड पे रखे। देखिए हमेशा जो भी क्रिकेटर्स होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्समैन होती है ना, उनको आपका आईक्यू लेवल आप चेक करते हैं, ठीक है। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम क्रिकेटर्स को तो एकदम ऊपर लेके जाते हैं, फिर जब हम उनको ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग देखो हमेशा आपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो मुख्तलिफ ट्रेनर्स होते हैं आप उनको ले आएँ। ये नहीं कि आप उसको पहाड़ पे भेजें और उसको कहें कि आप पत्थर लेके जाएं और आप ये लेके जाएं, ठीक है। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखो एक मरीज़ है, उसको साइकोलॉजी मसला है और आप उसको यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जा रहे हो, तो ये टोटली ये पैसे आधे करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमने अपने जितने भी प्लेयर्स हैं ना उतनी इतनी ज़्यादा वैल्यू दी है। उस वैल्यू की वजह ना आम गली मोहल्ले के लोग होते हैं, जब एकदम आते हैं ना तो वो अपनी वो लेवल ही भूल जाते हैं। उन्हें इतने पैसे फिर कमाए होते हैं ना कि उनको ज़रूरत नहीं, जितनी नॉन स्टॉप लीग्स खेलते हैं, नॉन स्टॉप एडवर्टाइजमेंट पे आते हैं, यानी मंजन जो चीज़ आप बेचो आपका क्रिकेटर वो मौजूद है। मेरे ख्याल से ये पॉलिसी नहीं है कि पैसे आधे करो, नहीं। आप ये देखिए इनके ट्रेनिंग आप कैसे कर रहे हो, आप उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करें, उनके मेंटल लेवल को चेक करें, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट दिखाएं। क्या इंटरनेशनल क्रिकेट देखो, जब वो आते हैं कहते हैं हमने अल्लाह से दुआ की है, फिर एक कहता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिर गए थे। अब भाई दुआओं की क्या ज़रूरत है भाई, आप स्पोर्ट्स खेलें, आप स्पोर्ट्स खेलें। अब ये कहते हैं कि हम जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना वो बादशाह बन गए, और भाई छोड़े यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो तो अल्लाह के पैगंबर थे। आप जब गेम में आते क्या हमारे पास कौम की दुआएं, अब भाई मैं क्यों को दुआ करूं? आपके अंदर क्या गट्स है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, जाके उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करो। ये हमें मज़हब बीच में लेके आते हैं, गुमराह कर यार। देखिए आपकी गेम से आपका मज़हब का क्या लेना देना। आपके सामने तो प्लेयर्स हैं, आपके साथ प्लेयर्स है, ठीक है। हम यहाँ पे दावत और तबलीग के काम कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि पैसा हमारे पास आ रहा है, और मज़हब का जो कार्ड है वो इस मुल्क के अंदर ज़्यादा बिकता है, ठीक है। तो लोग ओ यार वो देखो नमाज़ पढ़ रहे हैं, और भाई नमाज़ पढ़ रहे हो जाके कमरे में पढ़ो, तुम जो लाखों अंदर के सामने पढ़ रहे हो, ये एक अट्रैक्शन होती है, ठीक है। उस अट्रैक्शन को लेके ये लोग बैठ गए और हमने इनको सरों पे चढ़ाया हुआ है। देखो हमारी दूसरी स्पोर्ट्स मैडम वो यतीम हो गई है। आप मुझे बताएं हमारे हॉकी जो कैप्टन है उसका नाम क्या है, नहीं पता है। आप यहाँ पे सर्वे कर ले किसी, हमारी वॉलीबॉल कहाँ है। जब तक आप इक्वलिटी बेस नहीं लेके आएंगे, जो आपके नहीं हॉकी के प्लेयर्स है, जो वॉलीबॉल के हैं, उसको नहीं लेके आएंगे, और इन लोगों को ये बताएं कि भाई जो बंदे जिसने करप्शन किया है आप उसके घर बंदे करो जी, वापस आ जाओ। और भाई वो 34-36 का ईयर्स का हो गया, गुड बाय। आप नए टैलेंट को ले आएँ, ग्राउंड लेवल से चीज़ें ले आएँ, तो इस पर कट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। ये लोग मजहब का टच बीच में जरूर देते हैं आवाम को भड़काने के लिए। इसमें नहीं है, ये मज़हब का टच सियासत के अंदर भी है, ये मज़हब का टच। क्योंकि यहाँ पे मॉब जो है ना इतनी पावरफुल हो गई है ना मैडम, कि हुजूम के आगे हर बंदा बेबस है। और वो वजह ये कि ये पिछले 40 ईयर से ये यहाँ पे बोया गया है, और अब हम काट रहे हैं, और इसके काटने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, लोगों का अवेयरनेस चाहिए, मीडिया के ऊपर अवेयरनेस चाहिए। मीडिया के ऊपर आप मुझे 8 से 9 तक जो डुगडुगी बजती है वो क्या होती है? उसमें कोई ओपिनियन मेकर बंदा उधर बैठा हुआ है क्यों, जो आपके ऊपर वो खुद कंट्रोल मीडिया भी ओपिनियन मेकर नहीं है ना। वो ये देखते हैं कि आपके 8 से 9 के शो में कितने एडवर्टाइजमेंट आते हैं। अगर आपकी किसी कंपनी से बात अच्छी है तो आपको तो फिर प्राइम टाइम देंगे। वो क्वालिटी नहीं देखते ना। ये मुल्क का हवा सारा कुछ बिगड़ा हुआ है। सर हमारे प्लेयर्स जो हैं वैसे ग्रीन शर्ट्स पहनते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, लेकिन हरकतें इनकी एक भी नहीं लगती। आपने जैसे रिसेंटली रिलीजियस कार्ड का बोला, तो ये जब इंडिया में खेलने गए थे कहते हमें सजदा नहीं करने दिया, हमें नमाज नहीं पढ़नी दी ग्राउंड में, हमें ये नहीं करने दिया। फिर ये अमेरिका में गए, $25 पर इन्होंने सेल्फियाँ बनवाई वहाँ अपने फैंस के साथ। तो ये सर मुझे समझ नहीं आ रही, ये पैसों के लिए खेलते हैं, ये मुल्क के लिए खेलते हैं, ये अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं, ये अवाम को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? अवाम को इस वजह से लेकर जा रहे हैं कि अवाम इसमें जो मेन रोल है ना, वो ये एक मीडिया एक ऐसे इंजेक्शन है जो आपको लग रहा है मीठा इंजेक्शन। आप तब्दील होते जा रहे हो। देखो मैच लगा होता है, हम कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया की जंग लगी है, जो तबला बन गया जंग का। भाई स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स लो, इंडिया अच्छा खेले वो जीते। अब मैं इंडिया को लाइक करता हूँ, मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया को लाइक करता हूँ, इसमें मेरी पाकिस्तान से मोहब्बत करने में क्या वो रह जाता है? स्पोर्ट्स, आई लव स्पोर्ट्स, मुझे वो गेम अच्छी लगती है जो अच्छा खेले। हमने यहाँ पे इसको ना मज़हब टच
सियासत टच और सोशल, हम यहाँ से लोगों की इधर से खेलते हैं, और जब जो माशरा लोगों के दिमागों पे खेलना स्टार्ट हो जाते हैं और उनको डाइवर्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं, वहाँ पे क्वालिटी पर एजुकेशन का जनाजा निकलता है, क्वालिटी पर हेल्थ का जनाजा निकलता है, आपकी सोशल जो लाइफ स्ट्रक्चर है ना वो बिगड़ जाती है। और वो उनमें पकड़ा हुआ है, कोई ना कोई साहब आते हैं, वो आके जी मैं उधर, यार सजदा, आपके सजदे रब को सजदा करना है भाई, वो तो नमाज है ना, तो आप जोर असर इकट्ठी पढ़ लो ना, आप लाजमी जाके उधर ग्राउंड में जाके लोगों के सामने सजदा लगा देते हो, और आपकी स्पोर्ट्स से आपका क्या लेना देना। ये दुआओं के ऊपर ज़िंदा टीमें होती है, हम तो यही कह सकते हैं कि दुआ का आपकी परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी टीम को पूरी दुनिया में कहा जाता है कि ये सिर्फ पैसों की और खाऊ टीम है, क्या ये सच है? देखो ये तो खैर बहुत पर्सनल हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि आज से आई वाज स्टिल रिमेंबर द स्टोरी, क्योंकि मैं भी वहाँ पे था उस मुल्क में, मैंने देखा था कि हमारे एक प्लेयर जो है ना वो कुछ पाउंड लेके ना बिक गए थे, ठीक है। वो कौन से मुल्क में? वो तो आप भी समझ लीजिए कौन है, मेरे ख्याल से वो आपको याद नहीं हुआ कि वो 2009-10 का किस्सा है, ठीक है। तो उस मुल्क के अंदर फिर वो चला गया, 5 साल से गेम से ही बाहर चला गया। देखो जब तक आप पनिशमेंट नहीं देते हो ना, अब जो बंदा करप्शन में क्रिकेट में पकड़ा गया, एनी स्पोर्ट्स में, आप इसको किक आउट करें, अस्सलाम वालेकुम, उसको दोबारा आप ना लेके आएँ। तो बिकाऊ तो इस वजह से यहाँ देखिए, यहाँ पे चलती है बेसिकली टीम के अंदर ना ग्रुप, जिसका ग्रुप ज़्यादा स्ट्रांग होगा, फिर उधर बोर्ड में उसका कौन बैठा है, फिर रिश्ते बड़े चलते हैं। एक कराची का एक प्लेयर है, आप उसको देख के फिजिकली आप वो इस काबिल है कि आप उसको टीम में खिला, ठीक है, लेकिन नहीं, वो नहीं है यार, ठीक है, उसको गुड बाय कहें। अब जो 2 प्लेयर हमारे रिटायर्ड हो गए, उनने अनाउंसमेंट्स की, पूरी दुनिया के सामने अनाउंसमेंट की कि हम रिटायर्ड हो गए, आप फिर जाके वर्ल्ड कप में उसको लेके आएँ। देखो ये है बेसिकली शख्सियत परस्ती वाली टीम, शख्सियत परस्ती से निकलें और इसको मेरिट के ऊपर ले आएँ, तो फिर दुनिया भी नहीं कहेगी और हम भी नहीं कहेंगे। सर आखिर सवाल आपसे पूछती हूँ, रिसेंटली बीसीसीआई ने ना प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, ठीक है। इंडिया के कोच, एक्स कोच राहुल द्रविड़, उन्होंने कहा जितना सपोर्ट स्टाफ को मिलेगा मैं भी उतना लूँगा, उन्होंने एक्स्ट्रा मनी नहीं ली। ये देखते हुए रोहित शर्मा ने भी कहा मैं अपनी आधी मनी जो बोनस के तौर पर दी जानी थी उसको भी वापस करने का कहा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो मुझे सीन ही उल्टा नजर आता है। जब हम चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जीते थे, बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था यहाँ पर कि हमारे पैसे इतने बनते हैं, हमारे पैसे उतने बनते हैं, हम ज़्यादा डिजर्विंग है। तो ये क्यों प्राइस मनी या फिर पैसों का चक्कर ही क्यों क्रिकेट के अंदर नजर आता है कि ये लड़ मर रहे हैं? देखिए 2 टर्म्स यूज होती है, एक होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और एक होती है स्पोर्ट्समैन, ये 2 टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। हमारे यहाँ पे बदकिस्मत है, स्पोर्ट्समैन तो होते हैं लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होता है। उन लोगों के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है और उनमें बड़ापन है, ठीक है। यहाँ पे तो यानी डॉलर्स, जैसे आपने, मुझे तो नहीं पता कि $25 पे उन्हें तस्वीर बनाई थी, ठीक है। हम तो वैसे ही नहीं कह सकते जब तक आपके साथ कोई सॉलिड वो ना हो, ना तो मीडिया पे सारा चला होगा, लेकिन देखिए को मीडिया तो ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए कुछ भी कर लेती है ना। अब देखिए उनमें है बड़ापन। दूसरा, इंडिया जो है ना वो क्रिकेट से मोहब्बत करता है, उसको वो भगवान के आगे नहीं रखता है, वो लोग उसको दिल से खेलते हैं और उनको पता है, और वो प्रोफेशनल्स है। जब आप होते हैं, प्रोफेशनलिज्म आप में आ जाती है ना, तो आप दूसरे का ख्याल रखोगे। अब बदकिस्मत यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म कम है और हमें पैसों की हवस जो है ना वो ज़्यादा है, और हवस जब इंसान में आती है ना, तो वो माल की हो, गेम की हो, किसी चीज़ की भी हो, तो आप इंडिया से कभी कंपेरिजन ना, क्योंकि इंडिया इज़ द किंग ऑफ क्रिकेट। हाँ, इज़ अ किंग। देखो आपका BCCI जो है, जो भारत क्रिकेट है, वो 70% आपकी जो इकॉनमी जनरेट होती है वो वहाँ से आती है। तो जाहिर बात है उन लोगों में ये जो लालच वो कम है और वो फोकस ऑन क्रिकेट। देखो वर्ल्ड कप में इसको किसी ने हराया नहीं, तो ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है ना। तो सर अब इसको मजहबी टच तो नहीं दे देंगे, ये जो इनकी सैलरीज रिड्यूस की जा रही हैं, क्या पता बीच में मजहब का कुछ ले आए कि मजदूर को उसकी दिहाड़ी पूरी देनी चाहिए पसीना सूखने से पहले, तो कुछ इस तरह का बीच में ऐड कर देंगे और फिर से आवाम को पागल बना देंगे। असल में ना ये मैं आपसे सुन रहा हूँ शॉकिंग न्यूज़ के उन्हें सैलरियाँ कम की है। सैलरियाँ कम ना करें जी, जो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते उसको किक आउट करें और उसकी जगह नया टैलेंट ले आएँ बस। और मजहबी टच तो देखो मैडम मस्ट है यहाँ पे, उसके बगैर कोई तड़का बिकता ही नहीं है। तड़का लगाने के लिए आपने मजहबी टच देना है, आपने यूसुफ का जिक्र का, अलैहिस्सलाम का जिक्र करना है, आपने कहा कि आपने मस्जिद सजदा लगाना है, आपने पानी बैठ के पीना है, और भाई खड़े होकर पियो, आप जिधर भी पियो, लेकिन आप जब पिच पे जाते हो, जब आप ग्राउंड में जाते वहाँ पे आपने खेलना है। आपकी नमाज से क्या लेना देना? मोहम्मद रिजवान से उसकी परफॉर्मेंस के
बारे में सवाल हो रहा था, वो कहता कि मैं तो ब्रांड एम्बेसडर हूँ इस्लाम का और मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने ये 2 चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है, वो बंदा अपनी परफॉर्मेंस पे आया ही नहीं। वो इस वजह से नहीं आता है ना कि आप मासेस वांट टू दीज थिंग्स। जब मेजॉरिटी लोग यही चाहते हैं तो फिर वो तो कहते हैं कि इट्स ओके, हम तो वेलकम कहते हैं, आप आ जाएं, हमें खुशी हो रही है कि आप इसी चीज़ को। तो उनने ये नब्ज़ पकड़ा हुआ है लोगों का यहाँ।